नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी की यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही शानदार रही होगी, क्योंकि जैसे ही परीक्षा हो गई थी उसके बाद से ही अभ्यर्थियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं। कोई कह रहा सर नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद मेरे 100 क्वेश्चन सही हैं जीएस पेपर 1 में, कोई कह रहा कि सर मेरे 90 प्लस क्वेश्चन सही हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है और क्या जो हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, सवाल उन्हीं स्रोतों से सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सोर्सेज से पूछे गए हैं। सवाल कैसे आए, कहां से आए, क्या पैटर्न में कोई चेंज था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो कट ऑफ के बारे में बताएंगे। कट ऑफ के लिए क्या डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, उन सभी फैक्ट का भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात करेंगे कि क्वेश्चन कहां से आए। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था लास्ट एक महीने की रणनीति में, मैंने आपको बताया कि दोस्तों कि अब जो है, अब आपको कोई भी अलग से रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब केवल आप घटना चक्र की रिवीजन कीजिए, मैंने आप सभी को बताया था। और घटना चक्र से निश्चित रूप से सवाल पूछे गए हैं। अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर जो आपने फाइनल एक महीने की जो स्ट्रेटेजी बताई थी, जिस अभ्यर्थी ने पहले कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, वो अभ्यर्थी भी कह रहा है कि सर एक महीने में सारी पिक्चर बदल गई। और घटना चक्र जिन बच्चों ने पढ़े उन लोगों को बड़ा फायदा हुआ। टोटल 97 प्लस क्वेश्चन इस बार घटना चक्र में से जो पूछे गए, मतलब उसी से रिलेटेड सवाल पूछे गए। आप सभी को पता है कि घटना चक्र में कोई सवाल पूछा जाता है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, और एक्सप्लेनेशन से ही ज्यादातर सवाल इस बार पूछे गए। और बात करें यूपी तथ्यसार की, यूपी तथ्यसार से भी सवाल पूछे गए। और दृष्टि आई वाली जो किताब है दोस्तों, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर के। अब हम बात करते हैं कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए। दोस्तों, हिस्ट्री की यदि बात करें तो 23 क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री से। पॉलिटी की यदि बात करें तो 22 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए। करंट की यदि बात करें तो ये दृष्टि आई वाली जो किताब थी, इससे 21 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो 21 क्वेश्चन आए। ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन पूछे गए। मिसलेनियस 15 क्वेश्चन पूछे गए। एनवायरमेंट से 10 क्वेश्चन पूछे गए। यूपी जीके से, जो यूपी तथ्यसार वाली जो नॉलेज थी, उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए। और इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, मैंने आप सभी से कहा था कि लास्ट एक महीने में आपको 5 घटना चक्र पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? आपको हिस्ट्री का पढ़ना है, ज्योग्राफी का पढ़ना है, पॉलिटी का पढ़ना है, एनवायरमेंट का पढ़ना है, और साइंस एंड टेक का पढ़ना है। साइंस एंड टेक से हमेशा से ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इन 5 घटना चक्र से कितने सवाल पूछे गए? 97 प्लस सवाल पूछे गए। यूपी तथ्यसार से हालांकि देखिए यूपी जी के 5 क्वेश्चन ही पूछे गए, ये कम पूछे गए। लेकिन हां, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो दृष्टि आई वाली किताब से सीधे सीधे 21 सवाल आए। तो ये मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई थी एक महीने वाली, ये पूरी तरह से काम किया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ की। कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ किन बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। तो पहला जो फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने वाला, वो होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का ये नहीं होता कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। एक्चुअल में एनालिसिस उस बेसिस पे होता है कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। ठीक है। और उसके बाद बात करें लेवल ऑफ एग्जाम की। लेवल ऑफ एग्जाम के भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अब हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की। दोस्तों, 200 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया था। और दोस्तों, अब ये जो वैकेंसीज हैं, इनकी खबर आ रही है कि ये 800 प्लस तक पहुंच गई है वैकेंसी। तो निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करी जाए तो दोस्तों 30 से 40% बच्चे ही एग्जाम में अपीयर हुए। टोटल जो कैंडिडेट्स टर्नआउट था वो 30 से 40% के बीच में रहा। और लेवल ऑफ एग्जाम की यदि बात की जाए तो पिछली बार से अच्छा लेवल पूछा गया है और लीनियंसी दिखाई है यूपी पीसीएस ने। लेवल जो है वो थोड़ा आसान कर दिया गया है। इन सभी अगर हम जो फैक्टर्स की बात करें तो कट ऑफ पे इसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो दोस्तों, पिछली बार अगर हम बात करें तो 125 तो पिछली बार की कट ऑफ थी, और उससे पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 111 गई थी। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां पेपर बहुत ही कठिन पूछा गया था, यहां पेपर थोड़ा सा सही कर दिया गया था। कट ऑफ इन दोनों के बीच में जाएगी अगर हम एवरेज की बात करें तो। दोस्तों, पहले बात करेंगे क्वेश्चंस की। दोस्तों, 85 से लेकर 88 के बीच में जिसके भी क्वेश्चन सही हैं, वो निश्चित मान ले कि उसका प्री क्वालिफाई होगा, उसको तैयारी करने बैठ जाना चाहिए। और जिसके 88 क्वेश्चन सही हैं, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको
बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो निश्चित रूप से मेंस की तैयारी करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर 88 को आप मल्टीप्लाई करें 1.33 से, एक क्वेश्चन की यही वेटेज होती है, तो करीब करीब 118 के आसपास बनते हैं और इसी यही कट ऑफ रहने वाली है। यूआर की यदि बात करें तो 117 प्लस माइनस 3 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 118 प्लस माइनस 3 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी और ओबीसी में मैंने आपको बता दिया, एससी में जो कट ऑफ रहेगी वो 110 प्लस माइनस 3 के आसपास रहेगी और एसटी में जो कट ऑफ रहेगी वो 107 प्लस माइनस 3 के आसपास रहेगी। यही हमारा जो कट ऑफ का एनालिसिस है और ये जो हमने एनालिसिस किया है ये पूरी तरह से साइंटिफिक किया है और साइंटिफिक एनालिसिस के साथ ही हमने आपको कट ऑफ बताई है। तो क्वेश्चन की यदि बात करें तो 85 टू 88 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो तैयारी कर सकता है और किसी भी कैटेगरी में यदि बच्चा है उसके 118 नंबर यदि बनते हैं, 88 क्वेश्चन सही बनते हैं, तो उसको निश्चित रूप से अब पूरी शिद्दत के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और हम अनंत आईएएस कोचिंग के माध्यम से और आपकी पाठशाला के माध्यम से आपकी यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कराएंगे। तो अभी आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल्स तक और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, क्योंकि निशुल्क शिक्षा का जो अभियान हम लेकर चले थे, मैं, कृष्णा सर और तिलक सर, जिस निशुल्क शिक्षा के लिए हम प्रयासरत हैं उनका उसको हम तभी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी को दोबारा शुभकामनाएं दूंगा। आप सभी का प्री क्लियर हो, मेंस क्लियर हो, आप सभी इंटरव्यू क्लियर करें, फाइनल आपको पोस्ट मिले। और दोस्तों इसके बाद मैं आप सभी से वादा करता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको वैकेंसी से रिलेटेड देने वाला हूं, जिससे आपका उत्साह बढ़ जाएगा, 4 गुना उत्साह हो जाएगा। 4 गुने उत्साह के साथ में आप तैयारी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।